लड़की हो लड़का हो, भैया लोग आते हैं, राखी बांधते हैं, उससे क्या होता है संजोग खुल जाते हैं और उनकी जो है शादी हो जाती है। ये भगवान बलराम जी हैं, इनके साथ में रेवती महारानी जी हैं। ये 300 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है, जहाँ पे इस मंदिर की महानता है, जिस बच्चे की शादी में विघ्न आता हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस मंदिर में जिस बच्चे की शादी में विघ्न आता हो, ब्याह जहाँ पे आती हैं लड़कियाँ लड़के, इनकी कलाई में राखी बांधते हैं। इससे क्या होता है, शादी 1 साल के अंदर हो जाती है। और बहुत सी लड़कियाँ लड़के जहाँ पे आते हैं, राखी बांधते हैं, भाई बनाते हैं, उससे संजोग खुलते हैं। क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जहाँ पे आकर के अपनी इच्छा अनुसार, जैसे लड्डू का भोग हो गया, केले का प्रसाद वगैरह हो गया, वो चढ़ाते हैं और माथा टेकते हैं। उससे क्या होता है कि 1 साल के अंदर बच्चों की शादी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जम्मू में ये एक ही मंदिर है। दूसरा, जिनको भी काल सर्प योग दोष होता है, ये काल सर्प योग जो दोष होता है कुंडली में, उसका भी जहाँ पे निवारण होता है। जहाँ पे हम लोग परिक्रमा करवाते हैं भगवान बलराम जी की 21 परिक्रमा करवाने से और पूजा करवाने से जो है काल सर्प योग का भी निवारण होता है। क्योंकि इनका जो ये भगवान बलराम जी जो है शेषनाग अवतार हैं, शेषनाग अवतार, इसलिए जहाँ पे इनको परिक्रमा करते हैं और काल सर्प योग का निवारण। दूसरा, बच्चे की जिनको भी विघ्न आता हो, जैसे शादी में बहुत प्रॉब्लम आती हो, तो जहाँ पे आए इनको भाई बनाए, इनकी कलाई में राखी बंधवाएं। राखी बांधने से इनको प्रार्थना करें, बड़े भाई के रूप में मानिए इनको, तो उससे क्या होता है कि बहुत से लड़कियों के बीच संजोग खुल जाते हैं और जहाँ पे आकर के फिर आके माथा टेकती हैं, बताती हैं हमें कि हमारी जो है वह शादी हो गई है। ये हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया हुआ मंदिर है। हमारे जो राजा महाराजा हैं वो बहुत ही धार्मिक हैं और उन्होंने ही जहाँ भी वो जाते थे वहाँ पे एक मंदिर जरूर बनाते थे। तो ये दाऊ जी का मंदिर भी उन्होंने, हमारी जो रानी थी उनको सपने में आया कि शेषनाग जी ने उनको दर्शन दिए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि फिर विद्वानों से पूछा होगा कि ये नाग देवता मिलते हैं तो इसका क्या उपाय किया जाए। तब विद्वानों ने जहाँ पे सोच समझ कर बताया कि जहाँ पे जो है भगवान बलराम जी की स्थापना की जाए, तो तब से ये भगवान बलराम जी की स्थापना की गई। आज से 300 साल पुराना मंदिर है जी। और जहाँ पे ये प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और जहाँ पे एक भंडारा हमारे मोहल्ला कमेटी के कस्तूरी लाल गुप्ता जी वो जो करते हैं और धर्मा ट्रस्ट का भी संयोग होता है। और जो कस्तूरी लाल गुप्ता जी हैं, उन्होंने पूरे मोहल्ला कमेटी से पूरे जहाँ पे रक्षाबंधन के ठीक जो एतबार आता है वहाँ पे उस दिन जहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है और जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। जहाँ पे आते हैं मनोकामना भी पूर्ण होती है। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये पूरे भारतवर्ष में भगवान बलराम जी के 2 ही मंदिर हैं। एक हमारे जम्मू में, क्योंकि जब पंचतीर्थी धोंतरी डगी में है, और दूसरा जो है वो वृंदावन में कहा जाता है और बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। तो इस मंदिर के जो भगवान बलराम जी हैं, जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं। तो इनका जो जन्म है वो रक्षाबंधन के दिन हुआ। भगवान कृष्ण जी का जन्म जो है वो जन्माष्टमी के दिन हुआ। ये 8 दिन बढ़े हैं क्योंकि उस दिन जहाँ पे इनका जो जन्मदिन बनाया जाता है और इनकी बहनें जहाँ पे आती हैं जम्मू की, अब तो बाहर से भी दूर दूर से लोग आती हैं और वो मनोकामना जो है पूर्ण होती है, फिर माथा टेकती हैं और काल सर्प जो का भी निवारण जो है वो होता है। और जहाँ पे ये प्राचीन चीज़ें हैं, जैसे जहाँ पे बाहर से लोग आती हैं, तो पहले क्या होता था कि रहने की व्यवस्था कम होती थी। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पवित्र मंदिर है जहाँ पे लोग ठहरते थे। और इसी के साथ में एक बहुत बड़ा प्राचीन कुंगा हमारे राजा महाराजों ने बनाया हुआ था और वहाँ से लोग पानी भरते थे, पानी जल पीते थे और जहाँ पे ठहरते थे। फिर जो बाहर से यात्रा आती थी, जैसे पहले लोगों को रहने के लिए व्यवस्था कम होती थी, मंदिर में ही ठहरते थे जहाँ सराय होती थी और आते थे वो लोग जहाँ पे रात को ठहरते थे। सुबह आगे जैसे वैष्णो देवी हो गया, जैसे शिवखोड़ी हो गया, जैसे अमरनाथ यात्रा हो गया, वे लोग आते थे, यात्रा करते थे, जहाँ विश्राम करते थे, सुबह उठ करके जहाँ से जाते थे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यहं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकनाथं। नमो सनन्ताय ससरमूर्ति सहस्रपादाक्षिरुर्बाहवी सहस्रनाम्नि पुरुषा शाश्वती सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारा केशवं प्रति गच्छति।
बोलो बलदेव जी महाराज की जय, रेवती महारानी जी की जय।